समझ दुख है बेटा तेरा, बहू ना को बेटा ना को, क्या करे कितना बड़ा परिवार रहा हमारा, एक देवी जोड़िए दुखी है। सब बेटा तेरा नसीब हुआ, कोई बात ना है, करेंगे कब सेवा। श्री कृष्ण सभी के लिए राधे राधे। और आज ना बहुत ज़्यादा कोहरा है और ये देखिए मेरे हीरो इधर लगे पड़े हैं। इनका कैप है ना ऐसे 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 घिस रहे थे बहुत देर से, तो ये आ गया है आंखों पे। तो ये देखो गुस्सा में बहुत ज़्यादा, और कैप उतार के फेंक दिया गुस्सा में। और ये इनको देखो बेड पे आ रहा है पसीना, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है और इनको पसीने आ रहे हैं बेड पे, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों बाद इनके लिए बेड पे लिटाया है। आपने तो शायद इन्हें कभी देखा होगा बेड पे, वरना आपने बेड पे देखा नहीं है, क्योंकि मैं इन्हें बेड पे लिटाती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें सर्दियाँ बेड पे ही मैं लिटा दूँ। और बेड पे ना आज मैं सुबह ताकत लगाते लगाते रह गई, क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये जैसे इसको तो उठाती हूँ, मुझे तकिया वकिया लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कमरे में से भी सामान थोड़ा कम हो गया, वरना 3-3 तकिया है ना, वो मुझे एक चेयर रखनी पड़ती है पास में, उस पर मैं रखती हूँ, क्योंकि उन्हें निकालती हूँ बार बार, लगाती भी हूँ। तो ये इस पैसे भी नीचे की तरफ सरक जाते हैं। अब ये देखो नीचे को सरक के ऐसे हो रहे हैं, और ये थोड़ा ऊंचा हो रहा है, तो इनकी ना जो कमर है ये टूटी सी हो जाती है बीच में से। तो मैंने पहले इसको सीधा किया, इसको बेड को, और फिर मैंने इनको ऊपर खिसकाने की मतलब इतनी कोशिश की, लेकिन मुझसे ऊपर नहीं सर के। मेरी कमर में इतना दर्द कि बहुत ही ज़्यादा दर्द। फिर मैंने उधर से कोशिश की, मैंने कहा शायद मैं इधर से खींच पाऊँ इनके लिए, खिंचे ही नहीं। खाट पे मैं कर लेती हूँ, बेड पे मुझ पर खिंचे नहीं है ऊपर को। फिर मैंने ये ऐसे ही थोड़ा सा बेड ऐसे उठा दिया। मैंने कहा मैं क्या करूँ, उठी नहीं, मतलब कमर में मेरे अब भी दर्द हो रहा है मेरी ताकत लगाने की वजह से। मैंने ज़्यादा ताकत लगा दी तो मेरी कमर में अब दर्द हो रहा है। अब सही है, ठीक है, अब चलना नहीं करनी। और ये देखो इनकी कमर भी ना पसीनों में भीग रही है। मैं इसीलिए इन्हें बेड पे नहीं लिटाती हूँ, क्योंकि ये होते हैं परेशान। कुछ मैंने 2-2 रजाई कंबल इन्हें ढक रखे हैं, तो इसमें से एक कंबल अब मैं हटा दूँगी। एक तो ये भी लगता है ना कि कहीं सर्दी ना बैठ जाए। और बच्चे भी ये देखो मेरे दोनों भी सो रहे हैं, मतलब बिस्तर चेंज हो गया है। जहाँ पापा सोते थे अब वहाँ पे बच्चे और मम्मी आ गए हैं, और जहाँ मम्मी और बच्चे सोते थे वहाँ पे अब पापा पहुँचे हैं। तो ये देखिए ये दोनों के दोनों मेरे गुड़िया बस हो रहा है, मेरी गुड़िया आ गई है इधर, ये देखो ये मेरी कबूतरी। तो मैंने इनके लिए ना खाली पेट वाली दवाई तो दे दी है, और मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह भी लगा दी है। सुबह सुबह उठ के दूध भी ले आई हूँ। मैं पहले बच्चों को भेजती थी, अब बच्चों को मैं नहीं भेज रही हूँ ठंडी की वजह से, क्योंकि ठंडी ही इतनी ज़्यादा है। तो मैंने बच्चों को नहीं भेजा, मैं खुद ही जाके ले आई। बहुत ज़्यादा ठंड है ना, बच्चे भी बेचारे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और मैं अपने घर की लाइटें कम ही जलाती हूँ, क्योंकि मेरा इन्वर्टर बीत जाता है, ये भी बीतने वाला होगा, चार्ज ही नहीं हो रहा है यहाँ पर बिल्कुल भी। तो अब मैं दूध गर्म करूँगी और आपके लिए ना कोहरा दिखाते हो अभी। सबसे पहले तो लाइट है, तुरंत के तुरंत जहाँ मुझे काम होता है जब लाइट है मैं जलाती हूँ। तो मैं दूध करने वाली हूँ ना, तो ये देखिए सुबह को मैं करूँगी दूध गर्म। दूध तो मैंने रख दिया है, जल्दी से आपके लिए कोहरा दिखाती हूँ छत पे जाके, ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी दूध भी नहीं निकलेगा। और आपको कोहरा के ढंग दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो रहा है, एकदम से ऐसे अंधेरा अंधेरा सा। तो ये देखिए आप कोहरा बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है। ऐसे सुबह तो और भी ज़्यादा था, अब थोड़ा दिन सा निकल आया है ना, उस टाइम मैं आपके लिए दिखा रही हूँ। ये देखो कितना ज़्यादा कोहरा है चारों तरफ बहुत ज़्यादा था जब मैं दूध लेने गई थी, अंधेरा था ना उस टाइम। तो ये देखिए अब उजाला हो गया, लेकिन कोहरा अब भी बाकी है। तो मैं अपने बच्चों को आज स्कूल भेजने वाली नहीं ही हूँ, लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं है कि मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेजूँगी। लास्ट टाइम तक तो मैं उन्हें यही बोलती रहती हूँ अभी टाइम है, अभी मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेज रही हूँ, सॉरी भेजूँगी। क्योंकि अगर मैं ये कह दूँगी ना मैं स्कूल नहीं भेज रही, तो अभी अभी निकल के बिस्तर में से बैठ जाएंगे, और उन्हें ये रहता है कि मम्मी स्कूल ना भेजो, तो चुप पड़े रहते हैं शांति से। बेटी ना जगी हुई थी, मक्कड़ बना के सो रही है। तो ऐसे होता है, और जैसे ही टाइम निकल जाएगा कूदना उनका शुरू हो जाता है। तो मैं उन्हें कहती नहीं हूँ कि मैं स्कूल नहीं भेज रही, लेकिन ठंड की वजह से मैं उन्हें स्कूल आज नहीं भेजूँगी। और उससे पहले भी मैं 2 दिन नहीं भेजी थी ठंडी की वजह से। ठंडी इतनी ज़्यादा है, बच्चे पैदल जाते हैं इतनी दूर, तो
तो मैं उन्हें नहीं भेजने वाली हूँ आज। तो मैं जा रही हूँ, हमारा हो रहा है दूध गर्म। तो अब मैं सबसे पहले बेड को नीचे करूँगी, क्योंकि इन्हें मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ सरकाना है। ये ऐसे बीच में से इनकी कमर ऐसी टूटी सी हो जाती है ना, और उसमें भी इनका पेट भिजता है, तो इसी वजह से पहले तो मैं बेड को सीधा करूँगी, उसके बाद इन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मैं एक बार कोशिश कर चुकी हूँ, उस टाइम से मुझसे खींची नहीं थी सुबह सुबह। तो सुबह सुबह में और भी ज़्यादा वैसा शरीर अकड़ा हुआ सा रहता है ना, तो देखती हूँ इस टाइम खींचेंगे या नहीं खींचेंगे, क्योंकि ताकत मुझे बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। खाट पे तो यूं ही आसानी से खिंच जाते हैं, लेकिन बेड पे पता नहीं क्यों नहीं खिंच रहे हैं। अब तो देखो खिंच गए थोड़े से, वरना खाट पे तो मैं यूं ही ना आराम से कर लेती हूँ, यहाँ नहीं हो पा रहे। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मेरी सुबह दर्द हो गया था कमर में बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत देर तक रहा भी, अब भी हो रहा था, लेकिन मुझे करने हैं, क्योंकि इस तरीके से इन्हें प्रॉब्लम होती है, तो वो भी मैं नहीं कर सकती। लेकिन ज़्यादा ऊपर तक फिर भी नहीं हुआ, अगर थोड़ा और ऊपर हो जाते हैं तो एकदम बहुत अच्छे से ये बैठ पाते हैं। तो जितना भी हुआ वो मैंने कर लिया, इनको खींच दिया, और इनकी जो चादर थी भी मैं उसको भी, इसको बहुत ही अच्छे से ठीक कर लूँगी मैं। तो चादर को भी मैंने ठीक कर दिया है, और उसके बाद इन्हें मैं फिर से ऐसे उठा दूँगी। मेरे बच्चे भी मज़े ले रहे हैं, आज तो बिस्तर में पड़े पड़े इधर ही। तो अब ये बढ़िया रहता है कि पहले मुझे ऐसे तकिया वगैरह लगाने पड़ते थे, अब बस हैंडल को मैं ऐसे घुमाती हूँ और ये आसानी से बैठ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो मेरे लिए फिर भी इन्हें ऐसे ऊपर मुझे खींचना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही ये ऐसे नीचे की तरफ सरक जाते हैं, तो जिसमें इनका पेट है ना भिजता है, तो उसमें भी ये मुझे खींचना पड़ता है। उसमें ये है कि पेट वेट इनका नहीं भिजता है और बहुत ही आराम से ये रह पाते हैं। तो मैंने अब इनको उठा दिया है, और कितनी अच्छे से बैठ पा रहे हैं वो भी आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से। अब ये देखो एकदम से अच्छे से बैठ पाए हैं। ऐसे ये खाट पे नहीं बैठ पाते थे, बेड पे बहुत अच्छे से, लेकिन इसके लिए भी ना मुझे बहुत ऊपर ही ना खींचना पड़ता है, जब जाके ये इतना ऊपर बैठ पाते हैं बहुत ही अच्छे से। अब इन्हें मैंने बिठा लिया, इन्हें भी थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा होगा, और इनका जो पेट है वो भिज रहा नहीं है। और बैठ के खाना ही इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोला था डॉक्टरों ने कि बैठे पर ही देना है कुछ भी। वैसे तो मैंने बिठा कर ही देती हूँ, कभी भी मैंने अभी तक इन्हें लेटे हुए पे खाना। तो हमारी ये सक्शन मशीन भी हो रही थी गंदी, तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर दूँ मैं, क्योंकि इनकी सफाई रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन पर धूल मिट्टी ना जमनी चाहिए, और पता नहीं कब तक इसका यूज़ होगा। ये इनकी अगर गले वाली नली निकल जाएगी ना, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। और जब तक नली है, जब तक तो ये काम इसी का रहने वाला है हमारा। इनकी तो पता नहीं कभी निकलेगी, इतने दिन हो गए अभी तक ये नली निकलने का ही नाम नहीं है। मशीन भी मेरी साफ़ हो गई है ये। तो अब मैं इनके काटने वाली हूँ चुकंदर और गाजर देने के लिए। ये देखो मेरे इसकी यहाँ की लाइट भी ऐसे गड़बड़ कर रही है किचन की, ये भी बदलवानी पड़ेगी, जल जाती है और बुझ जाती है। तो मैं जूस बना लूँ इनके लिए। तो ये है मेरी दादी, ये देखो बहुत दिनों में आई हैं, बहुत दिनों में। क्या दादी दूसरी बार आई है शायद? दोबारा आई। हाँ, एक और बार आई थी। मेरी बुआ जी है ना, वो इसी गांव में है, रनेरा गांव में ही, तो वहाँ पे बुआ को भी देखने आई थी, और यहाँ पे भी आई हैं। और चाचा भी अभी आएंगे, उनसे भी आप सभी के लिए मैं मिलवाऊंगी। तो ये मेरी दादी हैं, मेरे हस्बैंड की दादी सास। और ये है अम्मा। ये मेरी जो बुआ है ना, ये उनकी सास है, ये जो इस गाँव में मेरी बुआ है अम्मा। कुछ बोलेंगी? मेरी अम्मा को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, बड़ी बूढ़ी है ना, इसलिए। पिछली बार मैं गांव में गई, मैं ऐसे भाभी के संग बना रही। अच्छा। तो भाभी मतलब मैं ही ना पहचान में आ रही, भाभी कह रही जे को है लाली। हाँ। मैं आई हूँ, मैं ना पहचान तो में आ है, रही। सबका ही तो है, और कौन है। हाँ, वो छोरा तो वहाँ सब कुछ बांट लिया और सब वो कर लिया बात। हाँ। देख लिया तुम्हारी सब वीडियो अच्छा। निहाल। हाँ हाँ। और 10वीं में पढ़ रहा हो अभी, सब अंग्रेजी बालक सब जान है, सब जानते हैं। वही है कि सबके सब मेरी वीडियो देखते हैं। जो मेरे चाचा जी हैं ना, उन्होंने मतलब मुझे पहचाना नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत छोटे पे उन्होंने देखा था। और जब वो फोन में उन्होंने राघव देखा ना, वो भी राघव लगा के रहते, मैं भी राघव लगा के देती हूँ, तो उन्होंने एक राघव के उससे मैसेज किया था, फिर मैंने उन्हें चाचा लिख के भेजा। अच्छा। फिर मैं उन्होंने कुछ पूछा मुझसे, तो मैंने कहा चाचा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है, मैं आपकी बेटी हूँ। फिर मैंने उन्हें बताया, जब समझे वो। वो तो कह रहे हैं मैं वीडियो देखा तो। हाँ, तो वो सब वीडियो देखते हैं।
सबर दुख है बेटा तेरा, दे अम्मा क्या बहू ना को बेटा ना को, क्या करे कितना बड़ा परिवार रहा हमारा, एक जी जोड़िए दुखी है। हाँ। सब बेटा तेरा नसीब हुआ, कोई बात ना है, करेंगे का सेवा। पिछले जन्म का छो कोई संस्कार हो ऐसा। टेबलेट सी गिर गई। तो यहाँ है उतारो, कहाँ रख जाओगे? चाचा तो खेत पे गए हैं। हम खेतवा में देखने घर लोट बनाए ना है, अच्छा घेरम बनाए वहाँ बनाए जंगलम। अच्छा, बात दिखाने ले गए होंगे। अच्छा